स्वर्ग की यात्रा। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उनके ख्याल आया कि उनकी दादी डी को काफी बढ़ गई है। उसे ख्याल के आते ही उन्होंने दोनों एक बार दरबारी को बुलाया, नाई को हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का महल में संदेश मिलते ही नाई पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा आया, वहां आकर बैठा जाता है और काव काव करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काव काव क्यों कर रहा है? पर इस नाई का जवाब देता है, ये आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतने कहते ही राजा अकबर आश्चर्य में पूछते हैं, तो बताओ ये फिर कौवा मेरे पूर्वजों के आखिर क्या है बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, ये कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में है और काफी परेशानी में है। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीब को स्वर्ग भेजना चाहते। नाई की ये बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य में नाई से पूछते हैं, आखिर किस इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज मेरी नज़र में एक पुरोहित है जो इस काम को अंदाज से देख सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीब को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने करीबी दाइयों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा के अचानक बुलाते ही वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ सारी हुई बातें सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी के एक मन में बीरबल का नाम आगे रहते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हाल चाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि बीरबल हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह में मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल सहसाए अकबर को पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजा महल में पुरोहित को बुलाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनके स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछ जाता है। स्वर्ग बताते हैं कि आपको इन पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजेगा, जहाँ बाद उसे ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रियों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन में बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं इनके परिवार से मिलना चाहता हूँ और कुछ समय बीतना चाहता हूँ। बीरबल अपने घर वाले जाने के लिए महल में रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जान लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल में कुछ दूर घास का ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास में ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखते प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपको पूर्वज काफी खुश है और
मुझे में है, बस एक तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं। इन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहाँ उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हम आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का यह आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैसे में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा के कहता है कि यह सब कुछ उन्हें वजीद अब्दुल्लाह कहते हैं पर किया जाता है, ये सब उनकी ही साजिश थी, तभी वह राजा को उस रास्ते में हटा सकते हैं। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई का चुका थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर से वजीद अब्दुल्लाह को उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से आदेश पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम्हें घास के ढेर में आग लगाने के बाद कैसे बच गए? तभी बीरबल जवाब देते हैं, आगे के लिए ढेर में किसी बात सुनकर मुझे साजिश का अंदाजा हो गया था कि इस वजह से 11 दिन समय मांगा था। उन्हें 11 दिनों में उस घास के ढेर स्थान के नीचे उसे अपने घर तब एक सुरंग बना दी थी। उसे सुरंग के जरिए की वे वजह बचाकर निकल पाया। बीरबल की पूरी सच्चाई बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वे बीरबल वहाँ ये काम केवल तुम्हें ही कर सकते हैं। स्वर्ग की यात्रा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझबूझ में बड़ी कहानी से ये परेशानी का हल आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।